आज छुट्टी थी और आज ऑन कॉल भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा आज आपको मैं कुछ लोकल रेसिपी बताऊँ। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ देसी खानों से हटकर यहाँ की एक लोकल रेसिपी जिसको लजानिया बोलते हैं। लजानिया वैसे है तो इटालियन डिश, लेकिन अमेरिका में और यूरोप में बहुत पॉपुलर है, सब जगह आपको मिलती है। एक बात आपको बताऊँ मैं, बहुत मज़ेदार, मैं जब नया नया अमेरिका आया था तो मैं लजानिया को लजगना पढ़ता था, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया और फिर मैंने उसको करेक्ट किया। तो ये डिश बहुत तरीके से बनती है और अगर आप ऐसे उसको देखेंगे तो आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी, लेकिन मैंने उन सारी कॉम्प्लिकेशंस को हटाकर इसको बिल्कुल एक प्लेन एंड सिंपल रेसिपी बना दिया है और अपना देसी ट्विस्ट उसमें थोड़ा सा दिया है। और आप इसको बनाइएगा, देखिए बड़ी ज़बरदस्त बनती है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने इसकी डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए लजानिया बनाते हैं। तो लजानिया बनाने के लिए आपको चाहिए पास्ता। तो पास्ता इसका थोड़ा स्पेशल पास्ता होता है जो कि लजानिया नूडल कहलाता है। वो इस तरह से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की स्ट्रिप होती है, ये चाहिए होती है। ये भी दो तरह का आता है। एक तो जो रेगुलर है, अनकुक्ड होता है, उसको आपको बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए उबालना होता है और पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि अल दांते लेवल तक पहुंचने के लिए कितने मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, 6 मिनट चाहिए, उतना ही आप उसको बॉईल करिएगा और उसको थोड़ा सा सेपरेट करिएगा एक स्पून से, नहीं तो वो आपस में चिपकने लगता है। और एग्जैक्टली उतने टाइम के बाद आपको सारा जो गर्म पानी होता है उसको ड्रेन करना होता है और उसमें ठंडा पानी डालना होता है ताकि वो आपस में चिपके नहीं। तो वो सारा काम आपको करना पड़ेगा अगर आपने रेगुलर वाला लजानिया नूडल खरीदा। उन सबसे अगर आपको बचना है तो एक और वैरायटी आती है, इसको बोलते हैं ओवन रेडी। ये ऑलरेडी उतना कुक्ड होता है, तो आपको इसे पहले से कुक करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप बिल्कुल ले आइए, स्टोर से मिलता है और उस सारी झंझट से बच जाइए। तो मैंने यही किया है, मैंने ओवन रेडी लजानिया लिया है। इसको मुझे पहले से प्री कुक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्री कुक्ड है और इस तरह से शीट्स बनती हैं। रेगुलर की भी इसी तरह से दिखाई देंगी और ओवन रेडी की भी ऐसे दिखाई देंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, झंझट से बचना हो तो ओवन रेडी वाला लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं बना रहा हूँ, मैं उतना ही बना रहा हूँ जितना एक फैमिली में 4, 5, 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी होती है। तो मैंने 1 पाउंड यानी आधा किलो के करीब मटन का कीमा लिया है। तो ट्रेडिशनली लजानिया के अंदर बीफ कीमा पड़ता है और साथ में वो पोर्क का कीमा भी डालते हैं। तो मुझे तो पोर्क खाना है नहीं, मैं पोर्क खाता नहीं हूँ, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो मैंने ये बीफ का भी मुझे इतना शौक नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मटन का कीमा ही लिया है। अच्छा, ये कीमा 20-80 होना चाहिए, कम से कम 20% इसमें फैट होना चाहिए, बिल्कुल लीन मत लीजिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चिकन की भी लजानिया बनाई जा सकती है, लेकिन बेस्ट जो होती है वो बीफ की या मटन की ही होती है। क्लासिकली बीफ की ही लजानिया बनती है, बीफ प्लस पोर्क। मैं पोर्क तो हटा रहा हूँ उसमें, तो सिर्फ बीफ या मटन आप बनाएं। 1 टेबल स्पून या 15 ml आप ऑलिव ऑयल ले लें, ये हमें चाहिए कुकिंग के लिए। 1 वाइट अनियन ले लें और इसको आप चॉप कर लें, फाइन चॉप। ये मैंने कर लिया ऑलरेडी। और हमें चाहिए 1 बोतल मैरिनारा सॉस की। मैरिनारा सॉस जो है ये और कुछ नहीं है, टमाटर ही है बेसिकली। इसके अंदर डाइस टोमेटो और टोमेटो प्यूरे होता है और साथ में कुछ ऑलिव ऑयल, कुछ सी सॉल्ट और कुछ कैरेट प्यूरे और कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ी सी वाइन भी होती है, तो अगर आप वाइन वाले नहीं हैं तो आप ऐसी बोतल पिक करें जिसके अंदर वाइन नहीं है। तो ये विदाउट वाइन है, क्योंकि मैं पोर्क और किसी भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इन केस आपके पास ये सॉस ना हो तो आप टोमेटो प्यूरे और डाइस टोमेटो आधा किलो करीब यानी 1 पाउंड के करीब ले लें, उससे भी काम चल जाएगा, वो भी उतना ही इफेक्ट देगा। लोग टोमेटो पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट हैं टोमेटोज को भी इस्तेमाल करते हैं, उतनी सब की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ये 24 ऑunce यानी करीब करीब 1 पाउंड के करीब बॉटल है। ये हमें पूरी बॉटल यूज़ करना है। फिर हमें 1 चाय का चम्मच सॉल्ट लेना है,
आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। फिर 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच हमें चाहिए थाइम लीव्स, ड्राइड थाइम लीव्स। इस तरह से बॉटल आती है इसकी, इसमें से मैंने 1/4 चम्मच थाइम लीव्स निकाल लिया है। और आधा चाय का चम्मच चाहिए होती है शुगर। ये शुगर जो है टमाटर का जो एसिडिक टेस्ट है ना उसको बैलेंस करती है। और हमें चाहिए 2 टेबल स्पून पार्सली। पार्सली अगर आपके पास ना हो तो आप हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या अगर आपको पार्सली का जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इटालियन खानों में पार्सली ही इस्तेमाल होता है, सिलेंट्रो भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन मेनली जो है पार्सली की ही फ्लेवर प्रेफर करी जाती है। तो ये देखिए पार्सली ऐसा होता है, काफ़ी हद तक हरी धनिया जैसे दिखाई देता है, लेकिन इसकी फ्लेवर बहुत डिफरेंट है। और ये मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिया है। इसको हमें कई जगह पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही किया है। 2 टेबल स्पून इसमें डलेगा और 2 टेबल स्पून जो हम चीज़ का सॉस बनाएंगे उसमें पड़ेगा, और बाद में गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा। और 1 टेबल स्पून आप गार्लिक पेस्ट ले लें। ट्रेडिशनली क्या करते थे कि 3-4 गार्लिक क्लॉव्स ले लेते थे और उसको मिन्स कर लेते थे, लेकिन उतना सब करने की क्या ज़रूरत है, सीधा पेस्ट ले लें, वो काम चल जाएगा। बस हमें ये सब चीज़ें चाहिए, और इसके बाद हम अपना कीमा स्टार्ट करते हैं पकाने के लिए, और इसी बीच में हम चीज़ सॉस बनाएंगे, और फिर बाद में हम बेकिंग के लिए उसकी लेयरिंग करते हैं। अब मीट का सॉस बनाने के लिए इसको एक पॉट ले लें और फ्लेम ऑन करें, और इसके अंदर ये 15 ml ऑलिव ऑयल वो डाल दें, और इसके साथ ही इसके अंदर कीमा डाल दें और इसको मिक्स करें अच्छे से। इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छा सा पकाएं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर अनियन डालेंगे, प्याज। अब देखिए इसको पकाते हुए कीमे को मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं, और देखिए इसका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल, इसमें कुछ पानी छोड़ा हुआ है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ये जो डाइस अनियन थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको सौते करते रहते हैं। अनियन मैंने डाल दी है, और इसको मैं अभी 3-4 मिनट और इसे पकाऊंगा। अब प्याज के साथ इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए, और अब मैं इसके अंदर गार्लिक डालूंगा। गार्लिक का तो पेस्ट डालना है या मिक्स करके डालें, जैसे भी, और इसको मिक्स करके इसके साथ पकाएं। अगर आप थोड़ा और देसी ट्विस्ट देना चाहें तो आप इसके अंदर जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी के अंदर जिंजर पेस्ट नहीं है। इसको 3-4 मिनट और पका लें। ओरिजिनल रेसिपी के हिसाब से इस स्टेज के बाद इसके अंदर 1/4 कप वाइन पड़ती है, रेड वाइन, और रेड वाइन की जगह पर जो है बीफ ब्रॉथ भी पड़ सकता है, लेकिन मैं तो वाइन इस्तेमाल करता नहीं बिल्कुल भी। और जो बीफ ब्रॉथ यहाँ मिलता है इसको कुछ पता नहीं होता है कि हलाल है या नहीं है, तो मैं उन दोनों चीज़ों को स्किप करता हूँ यहाँ पर, और इसके आगे की चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। तो इसके बाद हमें टमाटर प्योरे डालना है। ये जो मरीनारा सॉस था ये सब टोमेटो ही है बेसिकली, ये मैं इसके अंदर डालता हूँ। 24 ऑunce है ये, जो कि आधा लीटर या 1 पाउंड के करीब बनता है। ये इसके अंदर डाल दें और इसको मिक्स करें, और इसके साथ इसे पकाएं। फ्लेम को मीडियम हाई रखें। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दें, अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। 1/4 काली मिर्च का पाउडर, पेपर, वो डाल दें इसमें। 1/4 स्पून थाइम लीफ ड्राइड, वो डाल दें, और आधा चाय का चम्मच शुगर डाल दें इसमें, और 2 टेबल स्पून पार्सली वो इसके अंदर डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करें, और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आधे घंटे से पकाएं। बीच बीच में आपको इसे चलाना भी है ताकि नीचे से लगे नहीं। तो इसे कवर करें, फ्लेम को बिल्कुल लो करें, और इसको सिमर होने दें आधे घंटे। इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 30 मिनट हो गए, और अब ये बिल्कुल रेडी है। और अब आइए हम लजानिया की असेंबली करते हैं, फिर उसको बेक कर लेंगे। आइए अब इसका चीज़ सॉस बनाते हैं। उसके लिए एक तो आप बॉल ले लें जिसके अंदर हम चीज़ सॉस बनाएंगे, और हमें चाहिए 16 ounce ऑफ कॉटेज चीज़। तो ये पूरा पैकेट मिलता है, बहुत ही कन्वीनियंट है, सिर्फ 16 ounce का ही मिलेगा।
इसको आप इसमें डाल लें। और हमें चाहिए 15 ऑन्स रिकोटा चीज़। रिकोटा चीज़ पूरा आपको ये पैकेट मिलेगा 15 ऑन्स का, एकदम नपा तला हुआ। बस वो एक पैकेट आप उठा लें और इसके अंदर डाल दें। इसका बड़ा पैकेट भी आता है लेकिन आपका 15 ऑन्स ही चाहिए। ये रिकोटा चीज़ रिड्यूस फैट रिकोटा चीज़ है। एक फुल फैट भी आता है, तो मैं रिड्यूस फैट रिकोटा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ इसमें। और हमें चाहिए श्रेडेड मोज़रेला चीज़। ये एक 4 कप कैपेसिटी का मोज़रेला चीज़ आता है श्रेडेड। तो 4 कप में से 1 कप यानी इसका 1/4 आप इसके अंदर डाल दें। बाकी जो 3 कप है वो हमें तब चाहिए होगा जब हम लेयर्स लगाएंगे बेकिंग के लिए। अब इसके अंदर आप एक लार्ज एग जो है वो डाल दें इसमें, और इसके बाद 2 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड पार्सली वो डाल दें इसके अंदर। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा चीज़ सॉस लजानिया के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमारा जो कीमे वाला पोर्शन था वो रेडी हो गया है और चीज़ हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमें बस इसकी लेयरिंग करना है और उसके बाद लजानिया को बेक करना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं उसको। अब सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब टाइम आ गया है लजानिया की लेयरिंग का, और फिर उसका उससे हम बेकिंग करेंगे। ये देखिए कीमा या मीट सॉस रेडी है, और ये हमारा चीज़ सॉस वो भी रेडी है, और मोज़रेला चीज़ श्रेडेड वो भी रेडी है हमारा, और ऑफ कोर्स ये जो लजानिया नूडल्स हैं ये भी रेडी है। इसकी बेकिंग के लिए एक लजानिया ट्रे आती है स्पेशल, वो आप ले लें। ये 13x9 इंचेस डायमेंशन की है और डीप है, कम से कम 2-2.5 इंच डीप होती है। ये आप लें, ये परफेक्ट है। तो ये लेने के बाद आप सबसे पहले क्या काम करें कि आधा कप ये जो कीमा है, ये जो मीट सॉस जिसे बोलते हैं, वो इसमें डालें नीचे, और नीचे के एक लेयर को पूरा कवर कर दें उससे। अभी बेसिक लेयर आपने कीमे की लगा दी है। अब इसके ऊपर आप ये जो शीट्स हैं ये लगा दें पास्ता की। अब जो बाकी बचा हुआ कीमा है इसके 3 हिस्से कर लें आप, अपने अंदाजे से अपने दिमाग में कर लें, और 1/3 हिस्सा अब इस लजानिया पास्ता के ऊपर डालें आप एग्जैक्ट गिन के। और ये सेकेंड लेयर मैंने लगाई है इसकी, और इसके ऊपर आप ये कीमा डाल दें और इसको अच्छे से स्प्रेड करें सब तरफ। हमें टोटल 3 लेयर लगाना है पास्ता की और इसके कीमे की और चीज़ की। अब मैंने सेकेंड लेयर कीमे की लगा दी है, और इसके बाद ये जो चीज़ है ना इसको बिल्कुल हाफ कर लें। हाफ आपको इसके ऊपर लगाना है। अच्छा सा स्प्रेड आउट कर लें यूनिफॉर्मली। चीज़ की यूनिफॉर्म एक लेयर लगा दी है, आधा चीज़ मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जो मेरे पास मोज़रेला श्रेडेड था इसके 3 हिस्से कर लें। ये देखिए मैं 3 हिस्से करे हुए हैं, और एक हिस्सा इसके ऊपर आप डाल दें। अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली डालें। अब इसके ऊपर दोबारा से एक लेयर पास्ता की लगाएं। अब इसके बाद जो कीमा हमारा बचाता है इसमें से आधा कीमा वो इस पे डाल दें। इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर दें। तो हमने एक और लेयर इसकी कीमे के लगा दी है, और अब ये जो बचा हुआ चीज़ का सॉस था ये सब का सब इस पे डाल दें और अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब चीज़ सॉस की लेयर के बाद अब इसके ऊपर उसके बाद जो आधा श्रेडेड मोज़रेला था वो इसके ऊपर डाल दें।
अच्छी तरह से स्प्रेड आउट करके। अब इसके ऊपर जो आखिरी लेयर है पास्ता की वो रखें। तो ये पास्ता की तीसरी लेयर है। और अब इसके ऊपर जो जितना भी बचा हुआ मीट सॉस था या कीमा था वो इसके ऊपर डाल दें और अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब ये आखिरी कीमे की लेयर लग गई है। अब इसके बाद ये हमारे पास जो बचा हुआ श्रेडेड मोज़रेला था वो इसके ऊपर अच्छे से डाल दें। अभी हमारी पूरी लजानिया ट्रे रेडी हो गई है बेकिंग के लिए। अब इसको हम कवर करेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल से और इसको 375 पर 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब इसे हम रखेंगे तो ये एल्युमिनियम फॉइल इसके ऊपर चिपक सकता है। तो उसको दो तरीके हैं, या तो इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर आप ऑयल का स्प्रे कर लें, या एक और तरीका है बहुत ही आसान, टूथपिक लें, कुछ टूथपिक, और वो इसमें लगा दें ऐसे करके 8-10 टूथपिक। बाद में बेक होने के बाद ये टूथपिक निकालना ना भूलिएगा, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। बस ये मैंने 6 टूथपिक लगा दिए और उसके बाद ये एल्युमिनियम फॉइल आप इसके ऊपर रखें और इसको चारों तरफ से सील कर दें और बेक करें इसको। ओवन हमारा प्री हीट हो गया है 375 फ़ारेनहाइट पर। हम रखने जा रहे हैं अपनी लजानिया की बेकिंग ट्रे और इसको हम इस टेम्परेचर के ऊपर 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अब इसको 375 फ़ारेनहाइट पे बेक होते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको देखते हैं क्या हाल है। अब देखिए ये अच्छी से पक गई है। अब ये जितने भी स्टिक्स थे, टूथपिक थे, ये हम इसको निकाल देंगे और अब इसको हम दोबारा रखेंगे फॉइल हटाकर इसको ब्राउन होने के लिए, और इसको हम ब्रॉयल पर चेंज कर देंगे। ब्रॉयल करें और स्टार्ट करें 5 से 7 मिनट, या फिर जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए शानदार लजानिया तैयार हो गई है और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने दूंगा। उसके बाद मैं इसे कट करूंगा और सर्व करूंगा। पार्सले से थोड़ा गार्निशिंग करें। जैसे ही ठंडा होता है हम इसकी पीसेस कट करके फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। ठंडा होने में करीब करीब 30-35 मिनट लगेंगे। इसको ठंडा करते हुए मुझे 30 मिनट हो गए हैं और अब टाइम आया है इसको कट करने का और सर्व करने का। तो आइए इसे कट करते हैं। आइए इसका पीस निकालते हैं। देखिए क्या जबरदस्त लेयर्स आई हैं इसकी सारी की सारी। आइए टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज़बरदस्त ऑसम टेस्ट है। देखिए ये मैंने आपको कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रेसिपी बताई है। आप इसको बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगी और एंजॉय करिएगा। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।